अयतुल्ला अली खामने की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। खामने की अंतिम यात्रा में ट्रंप के खिलाफ आक्रोश। ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ भारी आक्रोश। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और इजरायल से बदला लेने की ईरानी अवाम मांग कर रही है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अमेरिका इजरायल को ईरान ने फिर से धमकी दी है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दो टूक कही है, किसी के सामने नहीं झुकने वाला ईरान। ये पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। खामने की शहादत अंत नहीं है, नए युग की शुरुआत है। ये ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से एक बार फिर से दोहराया गया है। किसी के सामने ईरान झुकेगा नहीं, ये साफ तौर पर कह दिया है। अपनी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। खामने की शहादत अंत नहीं, नए युग की शुरुआत। यूक्रेन के ईंधन भंडार पर रूस का बड़ा हमला। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन का ऑयल डिपो तबाह हो गया है। ड्रोन स्ट्राइक से ऑयल डिपो में भारी तबाही का दावा किया गया। रूस का दावा है यूक्रेन के ईंधन सप्लाई पर बड़ा वार जो है वो रूस की तरफ से किया गया है। तो रणनीतिक ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है और कहीं ना कहीं एस्केलेशन नजर आ रहा है रूस यूक्रेन के बीच। पिछले दिनों लगातार यूक्रेन द्वारा रशिया पर अटैक और अब रूस कई दिनों से लगातार यूक्रेन को दहला रहा है। ईरान में किल ट्रंप का झंडा भी लहराया गया है। खामने के अंतिम संस्कार में किल ट्रंप का झंडा। अंतिम विदाई समारोह में ट्रंप विरोधी संदेश। खामने की विदाई में ट्रंप को मारो वाला झंडा, यानी कि इस तरह के स्लोगन, इस तरह के झंडे नजर आए हैं। एक तरफ गम का माहौल, मातम का माहौल, दूसरी तरफ वो नाराजगी, वो गुस्सा। ये आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वी विल किल द ट्रंप, इस तरह के स्लोगन्स और कहीं ना कहीं ये मिक्स्ड इमोशंस। मनोज जी, एक तरफ मातम, एक नाराजगी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत स्पेसिफिकली नाराजगी है। इजराइल को लेकर तो है ही। ऐसा लग रहा है कि लोकल ऑडियंस को आकर्षित करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। शुरू से ही हम लोग देखे हैं कि पिछले 40-50 साल से किल इजराइल, किल अमेरिका, ये जो है वहाँ पे एक नॉर्मल सा स्लोगन हो गया है। हो सकता है इसी के रूप में जो है वहाँ के कुछ ऐसे सपोर्टर होंगे। हालांकि गवर्नमेंट के स्तर पे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरह का जो फ्लैग है उसको प्रमोट करेगा, जिस तरह से वर्ल्ड के लगभग 50 से। हालांकि मनोज जी, अब तो ये गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि हत्या का बदला लिया जाएगा। जिसने भी खामने को मौत के घाट उतारा है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह के नॉर्मली जवाब जो जिस तरह से ट्रम्प बोल देते हैं कि हम ईरान खत्म कर देंगे, खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो हो सकता है कि इसके रिस्पांस पे इस तरह का आंसर हो। लेकिन जिस तरह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ऐसा लग रहा है कि अब तक का जो स्टैंड रहा इस वार में ईरान का, वो एक सहानुभूति जो है सभी देश के बहुत से ऐसे कंट्रीज थे खास करके जहाँ पे शिया लोग थे, वो तो सपोर्ट करते थे और उसके साथ-साथ वहाँ के कंट्री को भी जो है इंटरनल रूप से वो सपोर्ट करते थे। वो उसको इस प्लेटफ़ॉर्म में एक एक्सपोज़ करने का मौका मिल गया कि हाँ, देखिए हमारे पास 70-80 कंट्री ऐसे हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से अमेरिका का भी एक दबाव सभी कंट्रीज़ पे रहता है कि आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित कीजिए। अपने स्तर से इंडिया पे भी एक इस तरह का एक आया था कि भारत को भी जो है आईआरजीसी को आतंकवादी घोषित करना चाहिए। और जिस तरह से आईआरजीसी के तो सुप्रीम लीडर थे और जिस तरह से इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ये 7 डेज का है। ऐसा नहीं कि एक दिन में नॉर्मली कुछ याद भी उतना नहीं रहता है, लेकिन जिस तरह से 7 डेज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है और पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज इसको बखूबी देख रहे हैं कि कौन-कौन कंट्री इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लगता है ईरान के लिए बहुत ही जी। अचीवमेंट बात है। और मिडिल ईस्ट में दबदबा ईरान का बना रहे, ये भी जो है इस तरह से प्लेटफ़ॉर्म ऐसा होता है कि जिसमें एक आप फ्यूचर में एक डायलॉग भी आप शुरू कर सकते हैं। तो जो भी कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट में जो भी ईरान के एक्शन से अगर नाराज़ होंगे तो आने वाले समय में एक रास्ता मिल जाता है कि आप एक डायलॉग कर सकते हैं और जो भी डिफरेंसेस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस तरह का मीटिंग से अमेरिका ज़रूर जो है वो कॉशियस होगा कि वह बहुत से कंट्री वहाँ पे गए और इस तरह का खास जी। करके इज़राइल भी होगा कि इस तरह का वहाँ पे सम्मेलन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी जो है वार के बोर्ड में ही है तीनों कंट्रीज़। और हम लोग देख ही रहे हैं कि इज़राइल जो है कब हमला कर दे कोई पता नहीं रहता है और युद्ध बिल्कुल। युद्ध और के। इसराइल तो
है भी। बैक ऑफ उसने एक बार भी किया नहीं है, वो तो लगातार अटैक्स कर ही रहा। किस तरीके से खामने की विदाई सभा में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे, वो स्लोगन्स, वो किस तरीके से वहां पर हाथों में लोगों की जो है होर्डिंग्स नजर आए हैं, वो भी हमने तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की है। देवनाथ जी, इन सब के बीच मुज्तबा खामने को लेकर लगातार जो कयास लग रहे थे, एक बार सुन लेते हैं एम्बियंस के साथ 10 सेकंड, उसके बाद रुक करते हैं देवनाथ जी का। देवनाथ जी, मुज्तबा खामने को लेकर जो लगातार कहा जा रहा था कि वो शरीक होंगे, फिर बाद में खबर आई कि वो नहीं जा रहे, सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन अब तो पूरा फोकस ही चेंज हो गया है। नोबडी इज आस्किंग अबाउट वेयर इज मुज्तबा खामने, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस ये हो गया है कि ईरान के यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा फ्यूनरल डिप्लोमेसी, जो एक वर्ड यूज किया है जिताब जी ने, मैं पूरा इत्तेफाक रखूंगी इस बात से, तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, तो अब तो एक तरीके से बहुत अच्छे से ईरान ने काम किया है। मुज्तबा खामने नहीं आए हैं, सवाल भी नहीं उठ रहे हैं। जी हाँ मोनिका जी, मुस्तफा खामेनी कहाँ है इसको जानने के लिए दो देश ज्यादा उत्सुक हैं। एक तो इजराइल, दूसरा है अमेरिका। बाकी दुनिया के जितने देश हैं वो इस वक्त जानते हैं कि मुस्तफा खामेनी कहीं पर हैं, छुपे हुए हैं, शायद इंजर्ड हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।